नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो कल शिक्षा मंत्री साहब के साथ में पारा शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं इस पेपर कटिंग की बात करूंगा। उसके बाद जो सेवा शर्त नियमावली शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें क्या क्या डिमेरिट है और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो मैं पूरा डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ जो टेट पास नहीं है उन लोगों के लिए किस तरह के प्रश्न होंगे, कैसा एग्जाम रहेगा, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अब वेतनमान नहीं मिलेगा, वेतनमान नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म हो गया। जो अभी सेवा शर्त नियमावली है उसके अनुसार वेतनमान नहीं मिलेगा। वेतनमान नहीं मिलने का कारण बताया गया है रोस्टर आरक्षण, जैसे जितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए एसटी को, एससी को, ओबीसी को, वो उस तरह से आरक्षण के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति से लोगों का चयन नहीं हुआ है। तो रोस्टर का पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता है शिक्षा मंत्री के अनुसार, सरकार के अनुसार। तो वेतनमान यदि नहीं दिया जाएगा तो जो मानदेय है वो मानदेय बढ़ेगा। कितना मानदेय बढ़ेगा? जो टेट पास है, पहले से टेट पास है, उन लोगों का मानदेय 50% तत्काल बढ़ जाएगा। कब? 1/1/2022 से, मतलब दिसंबर खत्म होगा, जनवरी से 50% मानदेय बढ़ करके मिलेगा। कितना मिलेगा? देखिए, पहले छठी से 8वीं तक के टेट पास को 15,000 मिल रहा था, 15,000 मिल रहा था, जबकि जनवरी से मिलेगा 22,750 रुपये, 22,750 रुपये। पहली से 5वीं टेट पास को मिल रहा था 14,000 मिल रहा था। अब उन लोगों को मिलेगा 21,000 मिलेगा। साथ ही साथ जो केवल प्रशिक्षित हैं उनको मिल रहा था 13,000। अब 40% बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा। 40% बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 18,200 रुपये 6 to 8 के लिए। लेकिन 1 to 5 के लिए जो 12,000 मिल रहा था उन लोगों को बढ़ करके होगा 16,800 रुपये। ये 40% बढ़ोतरी के बाद। अब इसके बाद 10% और बढ़ेगा। किन लोगों का? प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का। कब? जब वे आकलन को पास कर जाएंगे, आकलन को पास करेंगे। आकलन को पास करने के बाद 10% और बढ़ेगा, मानदेय ही बढ़ेगा, वेतनमान नहीं। साथ ही साथ जब 3 टेट पास कर जाएंगे या फिर आकलन पास कर जाएंगे तो प्रति वर्ष 3% का इजाफा होगा उनके मानदेय में। प्रत्येक साल 3% का इजाफा अपने आप होगा, जैसे अभी सरकारी शिक्षकों का होता है। प्रत्येक साल उनका इंक्रीमेंट बढ़ता है और 3% जो उनका मूल वेतन होता है वो 3% उनका बढ़ोतरी हो जाता है। तो यहाँ पर भी 3% बढ़ेगा। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और जो सेवा शर्त नियमावली है उसमें सबसे बड़ी खामियां क्या है, वो चीज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, आपका झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 है। ये इसका प्रारूप है, ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है। इसमें
जो सबसे बड़ी खामियां है, जो कमजोरी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए पेज नंबर इसका 5 में। देखिए एक चीज जो अच्छा चीज कहा, बाद बाद में भी हम आपको बताएंगे क्या क्या और इसमें है सो। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उत्तीर्णता तिथि से उन्हें निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रदान किया जाएगा। जो 10% की बात हो रही है, वो जब आप आकलन परीक्षा पास कर जाएंगे तो 10% और आपका मानदेय में वृद्धि होगा। जैसे अभी आपको मिल रहा है 40% और टेट को मिल रहा है 50%, तो 10% और आपका बढ़ जाएगा बोनस के रूप में। कब? जब आकलन आप पास कर जाएंगे। जब आकलन आप पास कर जाएंगे तो 10% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, मतलब 50%। लेकिन टेट वालों का पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो जब ज्यादा उनका पहले से है तो 50% बढ़ता है तो उनका ज्यादा बढ़ोतरी हो जाता है। प्रशिक्षित का पहले से कम है, प्रशिक्षित का पहले से कम है, अब उनका 40% और उसके बाद फिर 10% बढ़ता है, फिर भी टेट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ मानदेय है। तो पहले से बढ़ा हुआ तो 50% वो ज्यादा ना होगा। जैसे देखिए किसी का 200 है, उसका 50% 100 हो गया। अब किसी का 100 ही है तो इसका 40% 40 रुपए, फिर 140 का 10% 14 रुपए, तो 154 रुपया गया। और इसका हो गया 300 और यहाँ 154 रुपए। तो मैं ये कह रहा था कि जब आकलन उत्तीर्ण हो जा रहा है तो मानदेय को बराबर कर दिया जाना चाहिए था। टेट और प्रशिक्षित, वो भी तो आकलन पास कर गया भाई, पहला चीज। दूसरा चीज, देखिए विविध रूप से चयनित पारा शिक्षक जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें आकलन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आप या प्रशिक्षित हैं, मतलब प्रशिक्षित हैं और टेट पास नहीं है, चाहे वह सीटेट की बात हो या जेटेट की बात हो, आप टेट पास नहीं है तो आपको सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि आप सम्मिलित नहीं होंगे तो जो आपको 3 बार का अवसर दिया जा रहा है, जो 3 बार का अवसर दिया जा रहा है, 3 बार का अवसर दिया जा रहा है, और यदि आप इसे नहीं, मान लीजिए फरवरी 2022 में आकलन एग्जाम हुआ, उस समय किसी कारणवश आप बीमार पड़ गए थे और आपने एग्जाम नहीं बैठ पाया, तो क्या होगा कि आपका ये काउंट हो गया, आपका ये काउंट हो गया। आप भले ही एग्जाम दिए या नहीं दिए, एक बार खत्म, अब आपका 2 ही बार बचा हुआ है। और इतने लोगों में किन्हीं का कोई न कोई प्रॉब्लम हो ही जाता है। इतने लंबे चौड़े लोगों में से 55,000 लोगों में से किसी को न किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है, उन्हें इस अवसर का उपयोग कर लिया माना जाएगा, ये बहुत दिक्कत वाला लाइन है। उसने उपयोग किया नहीं और आप इसको कह रहे हैं जबरदस्ती कि आपने उपयोग कर लिया। तो बताइए, ये शरीर है हार्ड मांस का, कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम कर दे ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर इस शब्द को हटा देना चाहिए, इस वाक्य को हटा देना चाहिए, और जो उपयोग करता है उसी को उपयोगकर्ता माना जाए। किसी कारणवश यदि वो उपयोग नहीं कर पाता है तो उसका अवसर बाद में लेने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है पता है आपको? देखिए, परीक्षा आयोजन करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है।
तो मान लीजिए कुछ लोग फर्स्ट में नहीं कर पाए, सेकंड में नहीं कर पाए, थर्ड में भी नहीं कर पाए और इसी तरह से बच गए, तो एक और अंत में एग्जाम लेना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम 4 बार हो जाएगा। एग्जाम लेने से बचने के लिए ये लिखा गया है। तो इसको डिलीट किया जाना चाहिए, इसको डिलीट किया जाना चाहिए। यदि हम बात करें आकलन परीक्षा का स्वरूप के बारे में, तो देखिए 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक चीज है कि खोरठा के बारे में या क्षेत्रीय भाषा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, तो क्षेत्रीय भाषा आपका संभवतः नहीं रहेगा। 70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 10%, 20% प्रश्न शिक्षक कौशल एवं दक्षता पर आधारित रहेगा, दक्षता पर आधारित। शिक्षक कौशल, शिक्षक का कौशल कैसे आता है? सीडीपी से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, उससे रिलेटेड 20% रहेगा। मान लीजिए 100 का प्रश्न रहेगा, उसमें 20 प्रश्न आपका सीडीपी से रहेगा। अच्छा, 10 प्रश्न मानसिक एवं तार्किक क्षमता पर आधारित। मानसिक और तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग से भी प्रश्न देगा। अब बताइए ये कौन हाई लेवल का एग्जाम हो रहा है जो रीजनिंग ले रहा है? इस बिंदु पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए थी। केवल और केवल पाठ्यक्रम और सीडीपी ये दोनों पर ही प्रश्न लेने की बात होना चाहिए था, रीजनिंग नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि आज पढ़ने में लोगों को इतना दिन हो गया, सब लोग किताब कॉपी पढ़ने के लिए छोड़ चुके हैं। अब उन लोगों को रीजनिंग समझने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग के लिए ट्रिक्स बहुत अधिक उपयोग होता है, तो फिर से उन ट्रिक्स को माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे विचार से इसको नहीं रखा जाना चाहिए था। तो 10% प्रश्न। अब पास कितने मार्क्स में होंगे? देखिए, अच्छा, परीक्षा 2 स्तर का होगा। एक चीज कंफर्म हो गया, 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग होगा। लेकिन 6 to 8 में साइंस और सोशल साइंस जो अलग अलग कैटेगरी है, इसको डिवाइड नहीं किया, केवल एक रखा है। पाठ्यक्रम किस तरह का होगा? ये झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा निर्धारित होगा। परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। परीक्षा से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है वो अलग से निर्धारित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना % लाना है। आकलन परीक्षा में आपको 45%, चाहे आप सामान्य कोटि के पुरुष हैं या महिला हैं, 45% आपको लाना है। 100 मार्क्स का है तो आपको 45 मार्क्स लाना ही लाना है। साथ ही साथ यदि आप आरक्षित कोटि के हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, सभी के लिए 40% लाना होगा। 40% अंक लाना होगा, तब आप पास कर पाएंगे। जेटेट में सामान्य कोटि के लिए 60% है, आरक्षित के लिए 55% है, मतलब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। एसटी एससी के लिए है 50%। लेकिन एक चीज यहां पर जो रखा गया है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको उसको दिखा रहा हूं। कहां पर है? हाँ, देखिए, कठिनाई स्तर, प्रश्नों की कठिनाई स्तर जो है इंटरमीडिएट और माध्यमिक के लिए, जो इंटरमीडिएट संविदा प्रशिक्षित है, मतलब 1 to 5 वाले,
उनको माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 10वीं तक का, 10वीं लेवल का। और जो स्नातक प्रशिक्षित है यानी 6 to 8 में है, 6 to 8 में है, जो 6 to 8 में है उनके लिए 12वीं लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न को थोड़ा सा टफ किया, 10वीं और 12वीं, जबकि जेटेट में 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आकलन को तो हल्का किया है चारों तरफ से, मार्क्स भी कम लाना है। जो आकलन का कठिनाई स्तर है, कठिनाई स्तर को भी कम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अवसर उपयोग नहीं करेगा फिर भी उसको अवसर का उपयोग मान लिया जाएगा, ये गलत बात है। क्योंकि 55,000 में किन्हीं के साथ न किन्हीं के साथ जिस दिन एग्जाम रहेगा कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा। इतने लोग हैं तो वे लोगों को बिना एग्जाम दिए माना जाएगा कि आपने एग्जाम दिया और आप फेल कर गए। आपने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन यह माना जाएगा कि आपने एग्जाम दिया और आप फेल कर गए। तो यह दिक्कत वाला है। देखिए, अब तो हम एक चीज आप लोगों को कहेंगे, आकलन की तैयारी शुरू कर दीजिए। आकलन की तैयारी करने के लिए आप जेटेट की तैयारी करिए, क्योंकि जेटेट आने वाला है। और जेटेट से जो टीचर बनेंगे उसमें जो आपकी 50% की आरक्षण है वो अभी तक लागू है, अभी तक लागू है। यदि आप जेटेट पास कर जाते हैं तो आपको तो मानदेय में जो 50% की वृद्धि है वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जब सरकारी शिक्षक बहाली आएगी तो उसमें आप लाभ ले पाएंगे। और जेटेट की तैयारी करने से आपका आकलन यदि पहले होता है तो आकलन स्वयं खुद ब खुद निकल जाएगा। आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे, आप इतने कौशल हो जाएंगे, आप इतने दक्ष हो जाएंगे कि जेटेट के कारण आकलन आपका अपने आप निकल जाएगा। लेकिन जेटेट की तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा, तभी आप जेटेट को निकाल पाएंगे। यदि समय गिनेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम इसका तैयारी शुरू करेंगे, तो ये सोचते रह जाइएगा और तैयारी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की प्रश्न आएगा, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि समय कैसे पार हो जाएगा इसका कहना मुश्किल है। आज संडे है तो आए ससुराल में शादी है, तो आज कहीं कोई दूसरा पार्टी है, कोई बच्चा बीमार हो गया तो आज पड़ोस में कुछ कार्यक्रम है। ऐसे करके दिन ब दिन निकलते जाएगा और पढ़ाई पर ध्यान नहीं जा पाएगा। तो हमारे विचार से आप लोग जेटेट की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जेटेट की तैयारी प्रारंभ करने से आपको दो फायदा होगा। एक तो आकलन आपका निकल जाएगा, आकलन निकल जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा कि आपका जेटेट क्वालिफाई करते हैं तो सरकारी शिक्षक बनने का चांसेज बहुत ज्यादा होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक पारा शिक्षक लोगों में से लगभग 5,000 लोग हमसे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, या तो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी बहुत ही कम फी में हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे जहां पर आप हैं वहीं से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए सेशन में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।